हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा और चर्चा करूंगा कि जो ट्रांसफ़र होती है रेलवे में, किसी भी पोस्ट के ऊपर ट्रांसफ़र होती है, या तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हो, या तो फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो। तो जब ट्रांसफ़र होकर एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाते हैं या एक जोन से दूसरे जोन में जाते हैं, तो सीनियरिटी जो होता है, जो है मतलब जो प्राथमिकता होता है, वह कौन सा मिलता है। तो साथियों, इसी के ऊपर मैं आज विस्तार से एक एक पॉइंट, एक एक टर्म के ऊपर मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि किसमें क्या होता है, किसमें सीनियरिटी का लॉस होता है या किसमें सेम रहता है। इसी के ऊपर मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे की जॉब में हर किसी को अपने घर के नज़दीक जॉब नहीं मिलता है। जॉब की तलाश में उनको घर से कई सौ किलोमीटर दूर जाके दूसरे स्टेट, दूसरे जोन, जितने सारे जोन हैं उसके अंतर्गत में जाके हमारे बिहार, यूपी, जितने भी अदर स्टेट के लोगों को अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाना होता है। उसके बाद नौकरी करने के बाद होता है कि चलो ट्रांसफ़र करा के हम अपने घर के पास चले जाएं या अपना होम टाउन या होम डिवीज़न में चले जाएं। तो रेलवे ने ट्रांसफ़र की अनेक प्रक्रिया, अनेक टर्म को लाया है, जिसमें आपका है एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है, स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र है, चाइल्ड डिसेबिलिटी भी है और आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र है। तो ट्रांसफ़र में जैसे साथियों आप ऑन रिक्वेस्ट और स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र और बच्चे की अपंगता का ट्रांसफ़र को एक साइड रख सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को एक अलग पार्ट में आप रख सकते हैं। तो ट्रांसफ़र दोनों में होता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रांसफ़र होके आते हैं तो जो उनकी प्राथमिकता है, जो सीनियरिटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। तो साथियों, जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होके आते हैं एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में, उनको जो सीनियरिटी होता है वो बॉटम सीनियरिटी मिलता है, मतलब सबसे नीचे का जो स्थान है वो मिलता है। उस डिवीज़न में जो सबसे नीचे का दर्जा होगा, नीचे का स्थान होगा, वो मिलेगा। और अगर आप वहाँ पे प्रमोटिव हो के 1800 से 1900 में चले गए हैं या तो 1900 से 2400 में चले गए हैं, तो जो आपका नेटिव मतलब जो शुरुआती फर्स्ट जो लेवल होगा उसी लेवल पे आपको यहाँ पे बैक आना पड़ेगा। हालांकि इसमें आपके सैलरी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो आपकी प्राथमिकता सीनियरिटी है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ग्रुप डी कर्मचारी हैं और वहाँ पे अगर 1900 में चले गए 1800 से, तो जब यहाँ पे आइएगा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होके तो आपको पुनः 1800 में कर दिया जाएगा और जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के सबसे निचले पायदान पे आपको रखा जाएगा। ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हुआ। सेम कंडीशन आपका स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र हुआ। बच्चे की अपंगता वाली जो ट्रांसफ़र होती है, अनुरोध होती है, उसमें भी
आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की तरह ही आपकी प्राथमिकता दी जाएगी। सीनियरिटी होगा बॉटम सीनियरिटी ही होगा और आपकी जो लेवल है उसकी हनन होगा। जो लेवल जिस लेवल पे आप वहाँ पे ज्वाइन किए थे वही लेवल आपको यहाँ पे जिस डिवीजन में ट्रांसफर हो कहेंगे वो मिलेगा। तो साथियों ऑन रिक्वेस्ट, स्पाउस ग्राउंड और चाइल्ड डिसेबिलिटी ये सब के जो सीनियरिटी है वो क्लियर है कि आपको बॉटम सीनियरिटी सबसे निचला स्तर का सीनियरिटी आपको उस डिवीजन में मिलेगा। अब साथियों मैं बात करता हूं म्यूचुअल ट्रांसफर कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफर में भी बॉटम सीनियरिटी मिलता है? तो नहीं। म्यूचुअल ट्रांसफर एक ऐसा ट्रांसफर होता है जो एक के बदले एक जाता है तो उसके जगह पर दूसरा कोई आता है। तो साथियों जब आप ट्रांसफर होके दूसरे डिवीजन में जा रहे हैं और अगर आप यहाँ पे सीनियर हैं और किसी जूनियर से आप म्यूचुअल करा रहे हैं तो उस कंडीशन में जिस डेट में आपकी अपॉइंटमेंट है, जिस डेट में आपकी भर्ती हुई थी सर्वप्रथम, तो दूसरे डिवीजन में जाने के बाद आपको उस डेट में, जैसे मान लीजिए कि कोई 3 जुलाई 2014 को कोई एक रेलवे में ज्वाइन करता है और उसकी ट्रांसफ़र 2018 के सितंबर में हो जाता है, तो क्या उसकी प्राथमिकता जो सीनियरिटी है वो कौन सा मिलेगा? तो साथियों जो सीनियर होगा, ऑलमोस्ट सीनियर होगा वहाँ पे, उसको वहाँ का अगर 3 जुलाई 2014 के बीच में जो भी होंगे उसके नीचे में उनको दिया जाएगा, ना कि उनको सबसे नीचे दिया जाएगा। और जो 3 जुलाई 2014 के जो बाद होंगे उसके ऊपर इनको रखा जाएगा और इनके नीचे जो बाद वाले डेट वाले होंगे उनको रखा जाएगा। ये सीनियर हुए। अब जूनियर आएगा वो सीनियर के डिवीजन में, तो उनके लिए भी जिस डेट में वो ज्वाइनिंग लेंगे उसी डेट से इनको वहाँ की सीनियरिटी मिलेगा, प्राथमिकता मिलेगा। तो मतलब क्लियर है आपको कि इसमें कि म्यूचुअल ट्रांसफर में आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखी जाएगी कि जिस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में आपकी भर्ती हुई थी उसके नीचे वाले से आपको ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई 4 जुलाई 2014 को भर्ती हुआ है तो 4 जुलाई वाले से आपको ऊपर में रखा जाएगा। 3 जुलाई के हैं तो 3 जुलाई में जितने कैंडिडेट रहेंगे उसके नीचे रखा जाएगा और 4 जुलाई के ऊपर रखा जाएगा। तो आपकी जो सीनियरिटी है उसमें कोई लॉस नहीं होता है। आप जिस पोस्ट पे या अपने डिवीजन में थे और ट्रांसफ़र होकर जिस डिवीजन में आप गए हैं वही आपकी प्राथमिकता मिलेगा और वही सीनियरिटी आपको प्रमोशन में काम आएगा और वहीं से आपकी काउंटिंग शुरू होगा। तो साथियों आज का वीडियो में यही था कि म्यूचुअल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में सीनियरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या रूल है, क्या प्रक्रिया है, ये तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपसे शेयर कर दिया हूँ। और साथियों अगर अभी तक आप हमारे HRMS रिलेटेड जितने सारे वीडियो हैं अगर आप नहीं वॉच किए हैं तो जाके प्ले लिस्ट में HRMS एक फाइल है उसमें जाके आप देख सकते हैं, जैसे पास बनाना, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सबमिट करना, म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबमिट करना, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र सबमिट करना और स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र सबमिट करना का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तमाम सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो जाके आप वहां से देख सकते हैं और नहीं तो सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी लिंक से सर्च करके आप देख सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और जैसे ही आपको किसी तरह के मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या किसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। तो साथियों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।